हाँ तो बताओ, तुम लोगों ने क्या डिसाइड किया? तुम तीनों में से कौन है वो बहादुर जो इस घर की जिम्मेदारी संभालेगा? डैडी, पहले आप ये बताइए कि आपको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं रहता? हाँ डैडी, ये वॉर है जो आपने डिक्लेयर कर दिया, घर हम संभालेंगे। तो तुम तीनों ने मिलकर मेरी हाँ में हाँ क्यों मिलाई उस वक्त? क्योंकि आप उस वक्त हाँ बोल रहे थे। अगर आप उस वक्त ना बोलते तो हम लोग आपकी ना में ना मिलाते। अरे तुम तीनों के भरोसे तो ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है। अब बताओ, तुम तीनों में से कौन है वो सपूत जो इस घर की जिम्मेदारी संभालेगा? डैडी, वैसे मैं सपूत हूँ, लेकिन फिलहाल मैं बिजी वाला सपूत हूँ। मोहन भैया, इस महीने आप ही सपूत बन जाइए। मैं तो बचपन से ही सपूत हूँ, लेकिन क्या है कि मेरा आजकल ईयर एंडिंग चल रहा है ना, तो मेरी टेबल पे तो फाइलों का ढेर लगा हुआ है। मतलब ये बिजी वाला सपूत है, ये फाइलों वाला सपूत है। अब खाली सपूत तो एक ही बचता है। डैडी, यू आर राइट, रोहन फ्री है। कौन, मैं? नहीं, मैं कैसे संभाल पाऊंगा? अरे संभाल लेगा यार, संभाल लेगा। तू तो वैसे भी नंबर 1 कंजूस है। वेरी गुड आइडिया। भाई तू कंजूस है, तू पैसे खर्च नहीं कर सकता, लेकिन संभाल तो जरूर सकता है। ये ले संभाल। नहीं डैडी, मुझसे नहीं होगा ये। डोंट वरी, कुछ हुआ तो हम लोग पीछे हैं ना। रोहन, डोंट थिंक टू मच। ऑल द बेस्ट। हम सब एक हैं। हम सब खाली बोलने को एक है। क्या लिखा है? फैशन। माँ, आप लोगों के हिसाब की नोटबुक दो ना मुझे। क्यों? मैं देखना चाहता हूँ आप लोग क्या क्या फिजूल खर्चे करते हैं। ओए रोहन भैया, हमसे ना ही पूछो तो चंगा है। आहो, तुम घर चला रहे हो ना, अपने हिसाब से चलाओ। समझी गए? अपने हिसाब से चलाओ। जॉनी, 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 हाँ? मेरी बेटी, मेरे बच्चे, दिन भर कितना काम करता है तू। 2-4 दिन छुट्टी क्यों नहीं ले लेता? डोंट वरी, पगार नहीं काटूंगा मैं तेरी। तू मुझे सिर्फ इतना बता दे कि महीने के मेन खर्चे कौन से हैं। नहीं, अम्मा जी ने मुझे कुछ भी बताने के लिए मना किया हुआ है। बता दे ना, करेला खा। हफ्ते के खर्चे तू बता दे। नहीं, इसके लिए मुझे मुंह बंद करने के लिए 50 रुपए दिए गए। ये ले। मुंह खोलने के लिए मैं तुझे 100 रुपए देता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं अपनी पॉकेट खोल के ये दिखाता हूँ। ये देखिए, मूंग दाल, तुअर दाल, बेसन, रवा, तेल, घी, बिस्कुट क्यों मंगाते हैं? अगरबत्ती, चावल, हफ्ते भर के लिए 10 किलो चावल। क्यों? इतने पर इसमें 4 किलो तो तू ही खा जाता है। आहो। ठीक है, इतना हंसने की जरूरत नहीं है इसमें। जॉनी, ये लो 500 रुपए, जाओ ले आओ सब कुछ। 500 रुपए? 500 में कुछ नहीं होगा, मुझे 1500 रुपए चाहिए। हाँ। नहीं, मैंने हिसाब जोड़ा है। देखो 500 में आ जाएगा सब कुछ। गेम चलाओ घर। अगर इसमें कुछ सामान नहीं आया तो मुझे मत बोलना। अच्छा ठीक है, ये लो 1000 रुपए, हो गए 1500। ठीक है, जाओ। ओके। राम राम बहन जी। अब बहन जी नहीं, इस मुनीम जी को दो बिल। नमस्कार सेठ जी। आप कौन है? अरे मैं पेपर वाला। हाँ, पेपर वाला। ये लो। आज इतना छोटा पेपर? नहीं, ये पेपर नहीं है, पेपर का बिल है। हाँ, बिल। हाँ? बिल्कुल नहीं चलेगा। देखो, खबरें तो टीवी में भी आती है, और कल से ना सिर्फ नेशनल लैंग्वेज हिंदी का एक ही अखबार आएगा हमारे यहाँ, ठीक है? बांग्ला पेपर, ओए मेरा पंजाबी पेपर, गुजराती छापो, और ये तमिल तो चाहिए ना। आओ, नहीं, छापो नहीं बचेगा तो कैसे मालूम पड़ेगा? ओके, ठीक है। देखो, सभी लैंग्वेज के पेपर आना, मगर सुनो, ये सर्विस चार्ज बंद अगले महीने से, ठीक है? मैं खुद तुम्हारे पास रोज सुबह पेपर लेने आ जाया करूंगा। रोहू, तुम 6 बजे उठोगे? ठीक है, लगाना सर्विस चार्ज। क्या बापू, फॉल्ट मिला कि नहीं? वही तो कर रहा हूँ। अरे कितना टाइम यार? अरे रोहन, एक 500 रुपए देना। 500 रुपए? क्यों? अरे मेरे बाथरूम का नल बिगड़ गया था, उसको रिपेयर करने के लिए प्लम्बर को बुलाया था। उसने नल ठीक करने के चक्कर में कुछ टाइल्स तोड़ दिए यार, वो टाइल्स लानी है ना। अच्छा ठीक है, ले 500 है ना? हाँ। क्या हो गया? हाँ, एक वायर टूट गया है, जॉइंट मार देता हूँ, 50 रुपया लगेगा। 50 रुपए? हाँ ठीक है, कर दो। नहीं, क्या कर दो? चलो जाओ। सर काय मानुस काय हम कर ले, जाओ। अरे रोहन,
50 रुपए के लिए क्या मगजमारी कर रहा है तू? अरे सिर्फ वायर का कनेक्शन ज्वाइन करना है, करता हूँ ना मैं। ठीक है, कर जा कर। तो क्या बेकार है, बात तो मानस पीनस बोलते रहते। कुछ बचा तो महंगाई रोहन भैया, अरे रोहन, ये क्या हाल बना रखा है तूने? अरे देखो ना, वायरिंग के 50 रुपए बचाने के चक्कर में 500 रुपए डॉक्टर को दे आया हूँ। पता नहीं पूरा महीना कैसे कटेगा। 7 दिन में ही आधे से ज्यादा पैसे खर्च हो चुके हैं, देखिए आप। क्या बात करता है? हाँ, खर्चों की लिस्ट। रोहन, ये कितने बेसिर पैर के खर्चे हैं। अब लगता है मुझे मेरा मैनेजमेंट दिमाग चलाना पड़ेगा। सोन भैया, मैं तो कहता हूँ दिमाग ही नहीं, घर भी आप ही चलाइए। मैं? प्लीज प्लीज सोन भैया, आपको मेरी कसम, प्लीज मेरी कसम। रोहन भैया, ओ रोहन भैया, देखो जरा धोबी आया, धोबी। रोहन नहीं, अब मैं सारा हिसाब किताब संभालता हूँ, आप जाइए, मैं निपटता हूँ इससे। मैनू की तुसी निपटो। कितने का बिल हुआ भैया? अरे पूरी सोसाइटी का बिल नहीं चाहिए, हमारे घर का बिल चाहिए सिर्फ। बोलाइए। अरे तुमने बेरा नहीं, तुम्हारा ये घर पूरी सोसाइटी के बराबर है। घना बड़ा है ये घर, घना बड़ा। अरे ये देखो अपनी आंखों से, ये पूरे महीने का हिसाब लिख रखा है। वो जो थारी बैठी है ना, वो बुरवानी सी, उसने क्या कहे हैं वो साइन भी कर रखे हैं। ये देखो। ओ हो 650 रुपए। लूट लो। 1 सेकंड पकड़ो ये। हाँ, कितने? 650 ना? ये भगवान, 1 2 3 4 5 6 एक दे रहा हूँ, हाथ मत लगाओ। ये लो 650 रुपए, और आइंदा इस घर की तरफ देखना भी नहीं, समझे? जाओ यहाँ से। अरे किंतु इस्त्री कौन करेगा? तुम लोग, और कौन? क्या हम लोग? हम कभी भी आप पर काम थोपते थे? अच्छा ठीक है, मैं करूंगा इस्त्री। हे भगवान, सारे काम मैं ही कर रहा हूँ, फिर भी पैसे राजधानी की तरफ भाग रहे हैं। पता नहीं कहाँ ब्रेक लगाऊंगा। सोहन भैया, प्लीज मुझे 100 रुपए दीजिए ना। किस लिए? भैया, आज ही नई फिल्म रिलीज हुई है सलमान खान की। एक शर्त पे देता हूँ पैसे, तुम्हारा सलमान को बोलो यहाँ के सारे कपड़े इस्त्री करें। भैया प्लीज उसे मत। नहीं भैया, ये कुछ नहीं, तुम जाओ, नहीं मिलेंगे पैसे, जाओ यहाँ से। ठीक है, पैसे नहीं देने तो मेरे कपड़े इस्त्री करो। हेलो सोहन भैया। हेलो। आप इस्त्री कर रहे हैं? नहीं, कपड़े कुक कर रहा हूँ, ये मेरा गैस है, देखो नीचे। हाँ, वाह, मेरे भी कपड़े कुक इस्त्री कर दीजिए ना। देखो प्रीति, आज नहीं, यहाँ देखो इतने सारे कपड़े पड़े हैं, कल लाना प्लीज। अरे आपने तो रूम को पूरा धोबी घाट बना कर रख दिया है। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल ना। ओके बाय। भगवान, ये भला कहाँ मैंने अपने सर पे ले ली। What do you mean तुमसे घर नहीं चलता? अरे कम पैसों में हम लोग सारा देश चलाते हैं और तुमसे घर नहीं चलता? नहीं चलता। You know something? घर चलाना मेरे लिए, अगर मैं चाहूं तो मेरे लिए मेरे बाएं हाथ का काम है, बाएं हाथ का है ना? तो आप चलाइए, बाएं क्या दाएं हाथ भी इस्तेमाल कीजिए, चाहिए तो दोनों पैर भी इस्तेमाल कीजिए। लेकिन मोहन भैया, अब से आप ये घर चलाइए, मैं तो अब हार चुका हूँ। ठीक है, अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं ये काम भी करूंगा। ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी लूंगा, लेकिन मैं घर चलाऊंगा अपने गवर्नमेंट स्टाइल में। ऑल द बेस्ट। सब्जी भाजी तरकारी का हो गया 900, राशन पानी का राशन का 1800, और दूध। मोहन भैया, घर में 5 लीटर दूध ही आना चाहिए, क्योंकि 1 लीटर दूध तो मुझे ही लगता है चॉकलेट मिल्क शेक बनाने। जी नहीं, 5 नहीं, इस घर में सिर्फ 2 लीटर दूध आएगा, समझे? शेकी मोहन भैया, 2 लीटर दूध से तो शुद्ध 2 बार चाय बनता है। अरे वैसे भी हम लोग तो घर में एक ही टाइम चाय पीते हैं, अब बाकी जो 8-10 कप चाय पीनी होती है वो तो अपने ऑफिस में पीते हैं। तो कर लो बात, तो हम सबको आपके ऑफिस में आके चाय पीनी पड़ेगी। जी नहीं, आप चाय पीजिए, घर में चाय पीजिए, लेकिन गवर्नमेंट स्टाइल में। गवर्नमेंट स्टाइल? ओए ना दे। इसका मतलब ये होगा कि जिस तरह से हमारी सरकार पड़ोसी मुल्कों से एड मांगती है, आप भी अपने पड़ोसियों के पास जाइए और उनसे दूध चाय शक्कर की एड मांगिए। एक्सक्यूज मी, हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं,
चाय के लिए थोड़ा दूध मिलेगा क्या? आओ ने बहन, आओ ने। लो मोहन भैया, देखा अब तो पड़ोसी ही यहाँ आ गए दूध मांगने, गवर्नमेंट स्टाइल में। जॉनी, हाँ, ये पर्दे क्यों उतार रहा है? बेचने हैं क्या? अपुन का नसीब इतना किधर अच्छा है जो उसको बेच सकता है। वो धोबी को धोने के लिए दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस महीने कोई पर्दा धुलने नहीं जाएगा। अगर धो नहीं है तो तू खुद धो। ओए मुनीम जी, इस घर में पर्दे हर महीने धुलने जाते हैं। आओ, बिल्कुल आओ। मुनीम भाई, अगर जॉनी पर्दे धोने बैठेगा तो जॉनी का तो धूल का फूल हो जाएगा और पर्दों का छोतरे छोतरा। एकदम ठीक। शोना मुनीम मशाई, जॉनी बढ़ाओ खर्चा। मनी निकालो पर्दा। Your shut up, you three power of this खाचर मैडम। बिल्कुल कोई खर्चा नहीं होगा। इस महीने कोई पर्दा नहीं धुलेगा और जो मैं कह रहा हूँ वही होगा, क्योंकि आजकल इस घर का खर्चा मैं चला रहा हूँ। पर्दा नहीं उतरेगा, तू उतरेगा नीचे। हमें कहते थे कि हम घर में कितना खोटे खोटा खर्चा करते, अब पता चला ना कि बाइडी बगैर घर नहीं चलता। ये तो उनका भाग्य भालो है कि घर में कोई मेहमान नहीं आया है, वरना पता चलता बिना प्लानिंग का खर्चा कैसा होता है। उन सबको अब मालूम हो जाएगा कल बंटी का जन्मदिन जो आ रहा है। फिर तो स्कूल में चॉकलेट्स भी देनी होगी, घर में पार्टी, केक, गिफ्ट और मिठाइयाँ शिटाइयाँ वगैरह वगैरह। अब क्या होगा? आइडिया। हम बंटी की पार्टी जरूर मनाएंगे। अरे यार, तू मुझे क्या सुना रहा है? क्या बोलना उनको सुनाने का है? नहीं नहीं, हाँ, हम बंटी की पार्टी जरूर मनाएंगे। समाज के सारे बंधन तोड़ देंगे। आखिर कुछ भी हो, बंटी मेरा बच्चा है, इस घर का बच्चा है। उसकी खुशी में ही हम सबकी खुशी है। हाँ हाँ हाँ, 1 2 बंटी की पार्टी मना के रहेंगे। ठीक है, लेकिन सुन, मम्मी को कैसा लगेगा? क्या हुआ करना? अरे आप लोग यहाँ कमाल है। मम्मी आपको क्या बताऊंगे क्या हुआ? कहते हुए मेरी जुबान लड़खड़ाती है। ए सुन, मेरे को सहारा दे। मम्मी अपने वो चंदनपुर वाले चाचा जी थे ना। यो, क्या हुआ चंदनपुर चाचा को? यो, ऊपर गया? हाँ, ऊपर गए छत पे, वहां से नीचे गिरे और डायरेक्ट ऊपर चले गए। प्रीति, ऐसे वक्त वाव नहीं बोलते। मोहन भैया, इसका मतलब हम बंटी की बर्थडे पार्टी हमारे घर में नहीं मना सकते। अब कैसे मनाएंगे पार्टी? यो, मोहन, करना एक काम कर, हम सब के लिए चंदनपुर का फर्स्ट क्लास का टिकट लेके आओ बहु लोग। चंदनपुर का फर्स्ट क्लास का टिकट? एक टिकट 2500 रुपए का है। अरे इससे अच्छा था कि हम लोग बंटी की बर्थडे पार्टी मना लेते। आओ जरा हिसाब देखो। लीजिए डैडी, अब आप ही हमारी नैया को पार लगाइए। हो। अरे मुझे तुम तीनों नालायकों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। इतने सारे खर्चे। अब डैडी खर्चे तो होंगे ही ना। अब बीच में बंटी का बर्थडे आ गया, फिर निम्मी को कैंप पे जाना था, फिर डैडी मेरी सभी बनानों में होल हो गए थे, तो नई बनाने। अरे ये ब्लैकआउट कैसे हो गया? ओह माय गॉड, डैडी मैं लाइट का बिल भरना भूल गया। बोलो। इसीलिए उन्होंने लाइट काट दी। लगता है ये गवर्नमेंट कुछ ज्यादा ही सख्त हो गई है, रात को लाइट काट देती है। देखो ना। भाई मोहन, उनको फोन करके कहो हम अभी बिल के पैसे लेकर आते हैं। डैडी ऐसा है कि अब वो तो एक सरकारी अफसर रात को काम करता ही नहीं है, और अगर करता भी है तो फिर उसको ओवर टाइम चार्ज करता है। वैसे बाय द वे फोन भी सुबह से कटा हुआ है। फोन भी कट गया है? अरे ऐसे तो तुम तीनों मिलकर मेरी नाक कटवाओगे। अब मुझे ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। लाओ हिसाब की पेटी लाओ। खाली है, खाली है। लगता है इस घर में मिलिट्री रूल लाना पड़ेगा। मम्मी, आप देखना डैडी कैसे मिलिट्री स्टाइल में एकदम मस्त घर चलाते हैं। आओ, क्यों देख नहीं रहे हो पापा जी के इशारे में कैसे तीनों बेटे लेफ्ट राइट कर रहे हैं। अब बेचारी बहू, मेरे तीनों बेटे सुबह से नहीं दिख रहे, कहाँ गए? लो आ गए। क्यों, कहाँ गए थे आप लोग? हम लोग जरा सब्जी खरीदने गए थे। ओ वाह, आज तो सब्जी। हाँ, एक तो सब्जी। तो क्या आप शाक भाजी बेचने का बिजनेस शुरू किया? ओए, पूरे मोहल्ले वास्ते इतनी सारी सब्जियां लेकर के आए हो? मोहल्ले भर के लिए नहीं, घर के लिए।
मैंने इनको भेजा था। क्या है सखुबाई से सब्जी लेना बहुत ही महंगा पड़ता है, इसलिए मैंने इनको बड़ी मंडी भेजा था महीने भर की सब्जी लाने के लिए। हाँ, लेकिन लाया है शकूबाई की पहचान से, और वो भी उधार। ये लो आपकी सब्जियां। अयो, लेकिन इतने सारे सब्जी रखे कहाँ? That is your problem. Come on, boys. Come on. Come on. Let's go. Let's go. चलो उठाओ। అయ్యో వెంకటేశ్వర తిరుపు లైట్ పోచి ఎన్నంగో कैसे लाइट चला गया? मुझे पता है, मैंने जॉनी को कहा था 10 बजे के बाद इस घर में लाइट नहीं जलनी चाहिए, इसलिए उसने मेन स्विच ऑफ कर दिया है। तुम्हें पढ़ना है तो मोमबत्ती जलाओ। सुनो जी, अब हमारा लाल क्या मोमबत्ती में पड़ेगा? हमारे लाल बहादुर शास्त्री भी मोमबत्ती में ही पड़ा करते थे। लो कर लो बात, हमारा लाल कहाँ का बहादुर है जी? मच्छरों ने काट काट के पूरा लाल कर दिया इसे। क्या कर रही हो प्रतिमा तुम? मशा मार रहे हैं। किसे मार रही हो? मच्छर मच्छर। देखो ना, लाइट नहीं है तो मस्कीटो रेपेलेंट भी नहीं जला सकते। घर में प्रदीप लाना पड़ेगा। खबरदार मेरे सामने किसी गैर मर्द का नाम लिया तो शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे प्रदीप किसी का नाम नहीं है। अच्छा, नाम नहीं है तो फिर क्या है? ओहो, बांग्ला में दिया को प्रदीप बोलते हैं। दिया को घर में दिया लाना पड़ेगा। दिया माने प्रदीप? अरे वाह, अच्छा है। जाओ जाओ, एक नहीं 5-6 प्रदीप लेकर आओ, जाओ। घर तुम लोग चला रहे हो, प्रदीप भी तुम ही लाओ और तुम ही जलाओ। मुझे कुछ सुनना नहीं है। एक तो बेडरूम का एसी भी नहीं चल रहा है। ओहो, चलो ना प्रीति, कितना मजा आ रहा था। इधर आओ मेरे साथ, मैं पापा को फोन करके बोलती हूँ मुझे अमेरिका बुला लेने के लिए। नहीं। हाँ? ये क्या? एसटीडी, 1 मिनट, एसटीडी ISD लाइन कटवा दी गई है। लोकल कॉल ₹10 बाय ऑर्डर। महंगाई महंगाई प्रीति, महंगाई। मतलब हमारे पास अब एक भी पैसा नहीं बचा। डैडी, मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी खत्म हो गई है। और मेरे चेक्स तो डांस करने लगे हैं। आई मीन बाउंस होने लगे हैं। पता नहीं ये लेडी लोग घर कैसे चलाते हैं। लेकिन ये नाश्ता अभी तक क्यों नहीं आया? आ रहा है डैडी, मुझे अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन अरे ये क्या? नाश्ते में चना कुरमुरा? क्योंकि गैस नहीं है। इसका मतलब आज खाना भी नहीं मिलेगा? मिलेगा होटल में। मरी गई रे। हो, कोई भूख के मारे तो नहीं मरा? मम्मी, ये देखिए, धोबी के पैसे बचाने के चक्कर में मेरी 2000 की साड़ी चला दी। मम्मी। बंटी, पुत्र। ओए, बंटी, पुत्र, तू क्यों रो रहा है? स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई क्या? नहीं, स्कूल से निकाल दिए। सिटी बस में जाता हूँ ना तो रोज लेट हो जाता हूँ, तो प्रिंसिपल ने डांट कर कहा अगर रोज लेट आना है तो नाइट स्कूल में भर्ती हो जा। ओए मेरे लाल, तू जा। आई गो, इधर बैठे ना तुम लोग, और मैं तुमको किधर किधर नहीं ढूंढी। ऐसे तुम वो बड़ा मंडी से मेरे नाम का उधारबाजी लिया ना और पैसा नहीं चुकाया। अब वो मेरे से पैसा लिया 600 रुपया। मैं गरीब किधर से देगी इतना पैसा? बोलो ना अपने सेठ को, ऐसे पैसा दो मेरे को, दे ना पापा। मोहन, सब्जी वाली को 600 रुपए दे दो। डैडी 600 रुपए कहाँ से दे दूं? अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि मैं बनिया की दुकान पे जाऊं, वहां से उधार टिक 20 लाऊं, उसमें शहद घोलूं और पी जाऊं। कुछ नहीं मिलेगा मेरी दुकान से। अबे पहला 10,122 रुपए 50 पैसे दो और उसके बाद मेरी दुकान के ड्यूटी पर कदम रखना, समझे आप लोग? नमो, मेरा तो अड़ोस पड़ोस में निकलना ही मुश्किल हो गया। बाहर निकलो तो सब अपने अपने पैसे मांगने लगते। ऐसे ही घर चलाना है तो मैं कन्याकुमारी चली जाऊंगी। हम भी अपने मायके चले जाएंगे। तुम सब जाओ, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। चलो जाओ। आ जाती है साहब। अरे तुम सब घर छोड़ के चले जाओगे तो ये घर को संभालेगा कौन? और वैसे भी घर चलाना हमारा काम थोड़ी है, ये तो तुम लोगों का काम है। अपनी दा, अब आप लोग मान जाओ कि तुम घर नहीं चला पाए। नहीं, हाँ, आपड़ी दा, हम घर नहीं चला पाए। वैसे भी जिसका काम उसी को साजे और करे सो थोथा बाजे। जो आप लोगों के लिए ये है। ये क्या है? घर चलाने के टेस्ट मैच में फैसला ये हुआ है कि लेडीज टीम जीत गई है और ये आपका
विनिंग चेक है। यस, विच इज ब्लैंक टू। हम सब की तरफ से आपको मिलता है वुमेन ऑफ द मैच। यस, तारीफों का चेक। नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें घर चलाने के लिए ज्यादा पैसा बढ़ाओ बस। ठीक है, बढ़ा देंगे। तुम तीनों कान खोलकर सुन लो, मुझे छोड़कर अब तुम तीनों को घर चलाने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, वरना मैं तुम तीनों को गोली मार दूंगा। इज दैट क्लियर? यस ब्रिगेडियर। तू अंदर चल, तेरे सारे मतलब निकालता हूँ मैं। शैतान की औलाद ना हो तो। डैडी मेरा कान मत खींचो, निकल जाएगा। क्या हुआ? डैडी इसको देखिए ना, बाहर खड़ा होकर आते जाते लोगों पर पानी के गुब्बारे मार रहा है। आज हॉलीडे है। अयो आज एपड़ी हॉलीडे पा, आज तो तुम स्कूल जाकर आए ना। हॉलीडे मतलब होली का दिन है। अबे गधे, होली 2 दिन के बाद है और तू आज से शुरू हो गया। ठीक है भाई, किसी को लगा तो नहीं ना? यही तो अफसोस है डैडी कि इसका निशाना आपकी तरह चूकता ही नहीं है। मालूम है, सामने वाले गुप्ता जी को आज 2 साल के बाद इंटरव्यू कॉल आया था। बेचारे सफेद शर्ट पहनकर जा रहे थे, गुब्बारा मार के सफेद शर्ट को लाल कर दिया इसने। और वो बाजू वाली मनोरमा आंटी, वो बनिए की दुकान से आटा लेकर आ रही थी, उसमें पानी डाल दिया, बेचारे के कड़की माटा गीला हो गया। और ये देखिए, गुब्बारा मार के मेरी सारी फाइल गीली कर दी। अब जब तक ये सूखती नहीं, मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? पता नहीं 6 दिन लगते हैं, 8 दिन, ये 10 दिन। चलो कोई बात नहीं बेटे, तुम सब होली 2 दिन के बाद खेलना। क्यों जी, आप नहीं खेलोगे? अरे भारती, हम तो ब्रिगेडियर है, हम गुब्बारों से निशाना नहीं लगाते, हम राइफल से निशाना लगाते जंतर मंतर जादू टोना कुछ भी कर ले यारा, तोड़े से भी ना टूटेगा अपना घर ये प्यारा। मिस्टर ऐसी कोशिश करना भी मिस्टेक है, क्योंकि हम सब एक हैं। एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अलग अलग है बोली सबकी, अलग अलग है बोली सबकी, तरह तरह के सपने, छोटे मोटे झगड़े हैं पर आखिर है तो अपने। थोड़ा लेना देना, थोड़ा गिव एंड टेक है, राइट? हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते, क्या बात है? हम लोग फायर के लिए पैसा मांगने आए। फायर? लो बोलो। ए भाई साहब, पिक्चर तुमको देखने का और पैसा हम देंगे। और वैसे भी वो पिक्चर आप भाई लोगों के लिए नहीं है, और वो पिक्चर बैन हो गई है। भाभी, एक्चुअली ना आपकी गलत फहमी हो रही है। फायर मीन्स होली, हम होली का चंदा लेने आए हैं। ठीक है, प्रतिमा इनको 5.25 रुपए ला करके दे दो। 5.25 रुपए? अरे आपका फैमिली इतना बड़ा है, कम से कम 101 तो दो। अरे फैमिली बड़ा है तो क्या है, ये कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थोड़ी है कि पैसा मांगो और दे देंगे। फैमिली बड़ा है तो हमारा प्रॉब्लम है, तुमको क्या? भाभी जी, आप तो जानते हैं ना, आजकल लड़कियां कितनी महंगी हो गई है। I mean, लकड़ियां कितनी महंगी हो गई है। तो खरीदते क्यों हो? चोरी करके लाओ। हमारे समय में हम लोग चोरी किया करते थे। हाँ सच्ची। पिछले साल हमने वही किया था। फिर क्या हुआ? फिर क्या, हमें जेल हो गई, होली वही रह गई। वाह, तो ये साल भी होली रहने ही दो। चलो जाओ यहाँ से, अभी कुछ पैसा वैसा मिलेगा नहीं। जाओ, अभी भी देखो क्या 1 रुपए क्या लगा रखा है। हैप्पी होली। हैप्पी होली। पागल, मैं तेरा पति पूत थोड़ी है मैं। वो कल हमारे ऑफिस में होली की छुट्टी है ना, तो मेरे कुलीग्स ने मुझे आज ही रंग लगा दिया। लो कर लो बात, आपके ऑफिस में इतनी सारी होली खेलते हैं? तो और क्या, हम लोग काम थोड़ी करते हैं। अरे भाई, आप तो बिल्कुल हॉरर फिल्म के हीरो की तरह लग रहे हो। शराब निम्मी, मैं एक बार नहा लूं, फिर देखना एकदम सोशल फिल्म का हीरो लगूंगा। बिल्कुल मेरे प्यारे सलमान की तरह, है ना भाभी? चुप है, वो तो मेरे धर्मेंद्र लगते हैं। अरे वाह भाई वाह, कैसी रही होली? ओ बड़ी चंगी पापा जी। गुड। बहुत सरस। किंतु बाबा, 2-4 शैतान बच्चा था,
जब भी कोई भी नारियल डाल रहा था वो लोग लाठी से खींच ले रहे थे। गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को। आज वो नारियल खींच रहा था, कल जाके वो क्या खींचेगा? लड़कियों का दुपट्टा। हाँ डैडी, जब हम होली की पूजा कर कर आ रहे थे, रास्ते में किसी लड़के ने प्रीति भाभी की साड़ी का पल्लू खींचा। अच्छा, उसकी ये हिम्मत। लेकिन तुम्हें चिंता नहीं करो, मैं भी खाचू खानदान की बहू हूँ। इतना जोर का सैंडल मारा है कि सारी जिंदगी याद रखेगा। बहुत अच्छा किया प्रीति, तूने बहुत अच्छा किया। एक्सक्यूज मी। हेलो। अबे ओ खाचरू के बच्चे, कौन बदतमीज बात कर रहा है? मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ। सुन, कल सुबह मैं तेरे घर आकर तेरी छोटी बहू को रंग लगा जाऊंगा। अच्छा, तू मुझे धमकी दे रहा है? ब्रिगेडियर खाचरू को धमकी दे रहा है? सुने, अगर तूने मेरे घर में कदम रखा ना तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। और अगर सचमुच तेरे घर आकर तेरी छोटी बहू को रंग लगा जाऊं तो मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा। तो फिर 5,000 रुपए तैयार रख। मैं कल सुबह तेरी छोटी बहू को रंगने आ रहा हूँ। आजा आजा बेटे आजा। 5,000 रुपए दूंगा, आजा। यो कौन था जी? था कोई लफंगा, कह रहा था कल प्रीति को रंगने के लिए आएगा। हाय हाय, सैंडल मारा कोपड़। शायद उसी बात का बदला लेना चाहता है वो। आमा आमा, और आप उस लफंगे से 5,000 के शॉट लगाए? भारतीय से अकल कहते हैं, अकल। मैंने उसे 5,000 रुपए की लालच दी है, इसलिए वो जरूर आएगा। और जैसे ही उसने हमारे घर में कदम रखा, हम सब मिलकर उसकी ऐसी पिटाई करेंगे, ऐसी पिटाई करेंगे कि उसे नानी याद आ जाएगी। भारती, आज हमारे तीनों बेटे नहा धोके नाश्ते के टेबल पर क्यों नहीं आए? आज होली है ना जी, होली खेलने के बाद नहाएंगे। हाँ, लेकिन वो तीनों है कहाँ? अभी आते होंगे पापा जी। ये लीजिए बाबा। ये क्या? चटनी बाबा। गुलाबी रंग की चटनी? बाबा भूल कर उसमें आबिर पड़ गया। आबिर? गुलाल गुलाल डैडी। कितना अजीब लग रहा है। आई नो। लेकिन मोहन भैया, आप भी बहुत फनी लग रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को अजीब और फनी बोल रहे हैं। मुझे आप दोनों को देख के हंसी आती है। तू क्या हंस रहा है? कल रात जब तू सो गया था ना, तब तेरे चेहरे पर मैंने रंग लगाया, देख। और सोहन भैया, आपको रंग मैंने लगा दिया था जब आप खर्राटे ले रहे थे। नन्हे की बच्ची। नन्हे की बच्ची की माँ। लेकिन मुझे तो बताओ कि मुझे किसने लगाया भाई? ओए, मैंने जी। ये कौन आया? डैडी, लगता है ये वही होगा जो धमकी दे रहा था फोन पर। अच्छा, जॉनी, मेरी राइफल ला। हटो डैडी, मारना मत। डैडी, डोंट किल हिम। बच्चों, अभी मैं तेरे साथ खून की होली खेलता हूँ। लाल मूंगी लाल ये क्या कर रहे भैया? हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई? मूंगी लाल के बच्चे, तुझे शर्म नहीं आती? ब्रिगेडियर खाचरू को तू फोन पे धमकी देता है? अरे कैसे बात कर रहा भैया? हमको आपका टेलीफोन नंबर तक तो पता नहीं है, हम धमकी कहाँ देंगे? हम तो ये अपना दूध का बिल लेकर आए थे। दूध का बिल? हाँ हाँ। ओ हो। अरे ये दूध का बिल है या पूरी भैंस को छोड़ के गया था? दूध का बिल है। अच्छा, बहुत ही बड़ा बिल है। कल आना, चल जाओ। अच्छा, आउट। धन्यवाद। गेट आउट। जयराम जी की। अरे बाप रे। मूंगी लाल, दूध वाला। दूध वाला था। राइफल चलाने की मेरी आशा पर तो पानी फिर गया। भाई ऐसे तो मेरी राइफल को जंग लग जाएगा। ये दूसरा दरवाजा किसने खटखटाया? पापा जी, आप वो लफंगा जरूर आया होगा, इसलिए दूसरा दरवाजा खटखटाया।
मिस्टर पटेल आप है? हमें लगा कोई और है। एनीवे वी आर सॉरी। अरे सॉरी क्या मेरा ये पूरा कपड़ा का सत्यानाश कर दिया नहीं। एनीवे डोंट वरी, यू आर एक्सक्यूज। यू नो दूसरा सूट ले लूंगा, मेरे पास बहुत पैसा। પપ્પા તમે કેમ છો? હું તો મજામાં છું, તું કેમ છે? પણ આ બધું શું લગાવ્યું બધું? अंकल हमें लगा कोई लफंगा आया है, लेकिन दरवाजा खोला तो आप लफंगे आप खड़े थे। लेकिन मिस्टर पटेल आप इस दरवाजे से क्यों आए? अरे तुम लोग को सरप्राइज देने के लिए। क्या है कि हर साल मैं होली अमेरिका में सेलिब्रेट करता हूँ। ये टाइम सोचा कि हिंदुस्तान में सेलिब्रेट करूँ तुम लोग के साथ, और ये सेलिब्रेशन मेरा हो गया ये। Anyway, let's celebrate Holi! डैडी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा इस घर में पहली होली है। अच्छा, आशीर्वाद। नहीं, मुंह पे कलर नहीं। कोई मुंह पे कलर लगाए मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा डोंट वरी, एक टीका तो करना ही पड़ेगा, लेकिन छोटा टीका। डैडी हैप्पी होली। ये धोखा है मिस्टर पटेल, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मारो जितनी चाहे गोली मारो, मेरे पास बहुत पैसा है। अच्छा? मैं डॉक्टर के बाद ऑपरेशन करके निकाल दूंगा। यू नो मेरे पास बहुत पैसा है। भांग का रंग जमा हो खैलो 500 ऐसा झटका मारे जिया में पुनर्जन्म हो जाए। वाह, आधा बस है। आधा बस नहीं, आधा अर्ज है। वो कुत्ता है, उसको सुना जा। आपका कुत्ता भांग पियो, भांग पियो कुत्ते, आज के कुत्ते। डैडी आप ज्यादा भांग मत पीना, वो लफंगा आएगा प्रीति को रंग करने, फिर आप उसको गोली नहीं मार पाएंगे। गोली मार दूंगा सबको, गोली मेरे पास बहुत पैसा है। गोली मार दूंगा। डैडी इतना गोली मारोगे तो आपकी गोली भी खत्म हो जाएगी ना। कोई बात नहीं, गोली खत्म होगी, हम नहीं ला के देंगे। यू नो व्हाई, मेरे पास बहुत पैसा है। पटलू, तू मुझे पैसा देगा, ब्रिगेडियर को तू पैसा देगा, गोली मार दूंगा तुझे। मारो, मेरे पास बहुत पैसा है। गाना सुनाओ। गाओ। तू क्या गाना सुनाएगा? गाना तो बस एक ही आदमी सुनाएगा, किशोर कुमार। किशोर कुमार यहाँ पर कैसे आएगा अंकल? कोई माना नहीं, हम उसको बुलाएगा, हमारे पास बहुत पैसा है। अंकल पर किशोर कुमार तो कब से ऊपर स्वर्ग में गया ना। क्या नहीं, स्वर्ग से बुलाएगा, जो खर्चा होगा हम देगा। यू नो व्हाई, मेरे पास बहुत पैसा है। अब तू एक बार भी बोला ना मेरे पास बहुत पैसा है, तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, समझा? मारो, हमको क्या, सब लोग को गोली मारो, सब लोग स्वर्ग में जाएंगे। यू नो मेरे पास बहुत पैसा। ये तू क्या कर रहा है? डैडी खुजली हो रही है, तो गाय की तरह खुजली हो रही है, खंबे से खुजली मिटा रहा हूँ। तो काम करना, बैल के पास जा, वो तेरी खुजली मिटा देगा। जा मेरे पास बहुत पैसा है, मैं गोली मारूंगा। क्या बात है प्रोटीमा डार्लिंग,
आज तुम्हारी आंखें बहुत रंगीन दिखाई दे रही है। It used to be black and white. एक मिनट। Oh, it is black and white. रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे तूने मारी पिचकारी भीगेंगे सारी ओ रंग रसिया रे रंग रसिया ये शेर है गोली मार दूंगा वो शेर है। अरे शेर नहीं डैडी, गीदड़ था गीदड़, ये तो चुराया हुआ है। अरे फिल्म वालों ने भी तो ये गाना चुराया हुआ है। वेरी गुड, चलो यही गाना गाते हैं। क्या गला पाया है, दबा देने को जी चाहता है। पीप 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 पीप। ए जॉनी तू क्या कर रहा है, गोली मार दूंगा। बाइक चला रहा हूँ सर, जरा स्लो चल रही है। वो टायर में हवा कम है ना। तो बाइक का टायर किधर है? अरे बाइक भी कहाँ है? गोली मार दूंगा। लड्डू मैंने बहु भावे। अरे भाई साहब, भाव क्यों पूछते हो? खाओ ना, आपके पास बहुत पैसा है। अरे मम्मी, भाव का मतलब पापा बोल रहे हैं उनको लड्डू बहुत पसंद है। इतने पसंद कैसे एक टाइम में 8-10 खा सकता हूँ। अच्छा, मैं तो 10-15 खा सकता हूँ। तो मैं 20 खा जा सकता हूँ। मैं 30 खा सकता हूँ। इम्पॉसिबल, कोई नहीं खा सकता। लगी शायद 1000 रुपए की। 1000 रुपए की लग गई। देखते हैं कौन ज्यादा लड्डू खाता है। 1, 2, 3। आज होली के अवसर पर काठरू टेरेस पर जमी है लड्डू मैच। अमेरिका से खास तौर पर आए हैं मंजे हुए खिलाड़ी। खिलाड़ी नहीं, खाऊ खाऊ। हाँ, मंजे हुए खिलाड़ी में से हसमुख पटेल और मुंबई के हैं हमारे यंग टैलेंटेड स्मार्ट खाऊ मिस्टर रोहन खाजू। दोनों बराबर डटे हुए हैं। अब देखना ये है रोहन खाचरू बीच बीच में थोड़ा पानी पी लेते हैं। अरे रोहन ने क्या कर रहा है, पानी कम पी यार, इतना पानी पिएगा तो लड्डू नहीं खा पाएगा भाई। भैया आप समझते नहीं है, लड्डू के ऊपर पानी पीने से ना लड्डू पेट में सेटल हो जाते हैं, तो ज्यादा लड्डू खा पाऊंगा ना। He's right. He is absolutely right. अच्छा खा फिर और पानी पी, I mean और पानी पी। माहौल में थोड़ी नमी और वातावरण थोड़ा सा रंगीन और थोड़ा भीगा भीगा सा भी है। और इसके साथ ही थोड़ा सा स्कोर सुना दो। रोहन खाचरू अब तक खा चुके हैं 12 लड्डू और हसमुख पटेल अब तक 8 लड्डू पर है। अगर उनको रोहन खाचरू को क्रॉस करना है तो 4 लड्डू और खाने होंगे। लेकिन तब तक रोहन खाचरू 4 लड्डू और आगे बढ़ते रहो। Now here on, I give it over to my colleague, Mr. Mohan Khachru. Mohan Khachru. Thank you, Mohan Khachru. बड़ी खुशी की बात है कि आज इस सुनहरे मौके पर हमारे बीच में संसार के मशहूर रेफरी, रिटायर्ड
ब्रिगेडियर खाचरू मौजूद है। आइए हम उनसे लेते हैं उनकी राय। आपकी राय ब्रिगेडियर? गोली मार दूंगा। वाह वाह, क्या राय है, गोली मार दूंगा। रिटायर्ड ब्रिगेडियर खाचरू की हर बार में यही राय होती है, गोली मार दूंगा। गोली मार दूंगा भी। ये क्या, इसके साथ ही रोहन खाचरू ने खा लिया अपना 25वां लड्डू। यस यस, वेरी गुड। और ये क्या, इधर पटेल ने खाया अपना 30वां लड्डू। नो, लेकिन 30वां लड्डू खा के पटेल शेर हो गया। इसके साथ ही रोहन खाचरू शेर हो गया। इस मुकाबले में जीत गया रोहन 2 रन से, आई मीन 2 लड्डू से। क्यों बे पटलू, बड़ी टिंग मार रहा था ना कि तू जीत जाएगा जीत जाएगा, हार गया ना। कभी हमारे फैमिली को अंडर एस्टिमेट मत करना, समझा? यस। चलो पप्पा, निकालो मेरी शर्त 1000 रुपए। 1000 रुपया मांगता है तो तुम्हारे बाप के पास ले ले। मुझसे 1000 रुपए मैं क्यों दूंगा? शर्त तो तू हारा है। अच्छा, तुम्हारे पास मेरा 5000 है ना, उसमें से 1000 उसको दे दे, 4000 मुझको दे दे। कौन से 5000? वो शर्त हार गया था कि तुम्हारी छोटी बहू प्रीति को रंग लगाने की। पापा हैप्पी होली। हैप्पी होली। अच्छा, तो वो फोन तूने किया था, वो लफंगा तू है? नेवर अंडर एस्टिमेट पटेल फैमिली, अंडरस्टैंड? लेकिन अंकल, यू ऑल्सो नेवर अंडर एस्टिमेट खाचरू बॉय। फॉर खाचरू बॉय। भारती, भैया बंटी कहाँ गया है? आज दिखाई नहीं दे रहा है। अपने रूम में पढ़ाई करता होगा जी, उसका फाइनल एग्जाम है ना। अब उसे पढ़ाई करने की क्या जरूरत है, वो तो होशियार लड़का है। तुम देखना भारती, हमारे 3 बेटे जो नहीं कर पाए वो एक दिन बंटी करके दिखाएगा। कुछ नहीं करेगा ये पापा जी, कुछ नहीं। खानदानी नाक कटवाएगा ये, नाक। मम्मी मैं जा रहा हूँ। ओए बंटी पुत्र, तू किधर जा रहा है? आज शुगर सोसाइटी वर्सेस मटका मोहल्ले की क्रिकेट मैच है। मटका मोहल्ला? हाँ, मटका मोहल्ले की टॉप टमाटर टीम का मैं कैप्टन हूँ। सेंचुरी मारूंगा, 1 पर 2 अंडे। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। वेरी बैड पापा जी, वेरी बैड। इसी तरह मैच खेलता रहेगा ना तो एग्जाम में आएंगे 2-2 अंडे और खाना पापा के डंडे। चल ऊपर पढ़ाई करने वास्ते चल। भाई भारती, आजकल के बच्चों के लिए पढ़ाई पढ़ाई नहीं रही, काला पानी की सजा हो गई है। मंगा, बैग्स इतने भारी है कि कमर टूट जाए और बुक्स इतने सारे हैं कि पढ़ते पढ़ते आंखें फूट जाए। ट्यूशन क्लासेस, ये वो, रोम्बा कष्टम। अब इसमें कस्टम डिपार्टमेंट कहाँ से आया? कष्टम मतलब मेहनत। पापा जी, खेलने नहीं जाने दिया ना तो बंटी घोड़े बेच के सो गया। अयो, हमारा घर में कौन सा घोड़ा है जी जो बेच दिया? भारती घोड़े बेच के सो गया, ये एक मुहावरा है। पापा जी, आप मुझे अपनी बंदूक 1 महीने वास्ते दे दो। क्यों? अगर बंटी ने ठीक से पढ़ाई ना की ना तो मैं उससे गोली से मार दूंगी। जंतर मंतर जादू टोना कुछ भी कर ले यारा, तोड़े से भी ना टूटेगा अपना घर ये प्यारा। मिस्टर ऐसी कोशिश करना भी मिस्टेक है, क्योंकि हम सब एक हैं। एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अलग अलग है बोली सबकी, अलग अलग है बोली सबकी, तरह तरह के सपने, छोटे मोटे झगड़े हैं पर आखिर है तो अपने। थोड़ा लेना देना, थोड़ा गिव एंड टेक है, राइट? हम सब एक हैं, हम सब एक हैं।
है? कुछ नहीं, एक जोक याद आ गया। देखा देखा पापा जी, इसकी हरकत देखे आप कहते नहीं इसको कुछ भी। बहू, तुम खामखा टेंशन कर रही हो। भाई वो हर साल तो अच्छे मार्क्स से पास होता है। कॉमिक देखो पापा जी, पढ़ाई की बुक के अंदर कॉमिक पढ़ रही है, कॉमिक पढ़ रहा है, आप कुछ कहते क्यों नहीं इसे? बंटी बेटे, दिस इज नॉट गुड। तुम्हें ठीक से पढ़ाई करनी चाहिए। हा? अरे देखो उसकी मार्कशीट देखो, 3 सब्जेक्ट में फेल है। अच्छा, लाओ जरा देखूं। अरे बहू, ये तो इसके बाप की मार्कशीट है। हाँ मंगा, कल मैं अलमारी साफ कर रही थी तब मुझे मिला था। पता है, बंटी ने जाके मोहल्ले में सबको दिखा कर आया। बंटी बेटे, तुम्हें ठीक से पढ़ाई करनी चाहिए। चलो, मैं तुम्हें एक बढ़िया ऑफर देता हूँ। इस बार भी तुम फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हो गए तो मैं तुम्हारे लिए साइकिल लेकर आऊंगा। दादाजी अगर फर्स्ट नहीं आया तो? बेवकूफ, रिक्शा दिलवाएगी तुझे, रिक्शा। ये दादाजी साइकिल दिलाएंगे। ओए, कहाँ चला पुत्र? साइकिल सीखने। देखा देखा इसकी करतूतें, आप लोगों की लाड पर ने बिगाड़ के रखा। बाद में मुझे बहू, तुम एक काम करो, तुम भी साइकिल सीखने जाओ। हाँ। जाओ। कमाल है, चली गई। हेलो डार्लिंग, ये क्या बड़ी किताबें खोल के बैठी है? मैट्रिक पास करने का फैसला कर लिया है तूने? मैं देख रही हूँ कि बंटी के सब्जेक्ट कौन से हैं। क्यों, बंटी की जगह एग्जाम तूने देना है क्या? आपको तो हर समय मजाक सोचता रहता है। आपको ख्याल है मेरे लाल का? कभी पढ़ाया मेरे बच्चे को? देख मंजीत कौर, बंटी को पढ़ाने की जिम्मेदारी तेरी है, मेरी नहीं है। ओहो, मैंने घर के कामों से फुर्सत मिले तब ना। फुर्सत निकालनी पड़ती है डार्लिंग, निकालनी पड़ती है। तेरे को पता है जो कुलकर्णी है ना मेरे दफ्तर में, उसका जो बेटा है मंदार, वो बंटी का क्लास फेलो है। अगर मंदार फर्स्ट आ गया और बंटी सेकंड आ गया तो मेरी तो नाक कट जाएगी ना। ये जराब कल भी चल जाएगी। वो कुलकर्णी जरूर अपने बेटे को पढ़ाता होगा। जी नहीं, वो बड़ा स्मार्ट है, उसने अपने बेटे के लिए प्राइवेट टीचर लगाया हुआ है। तो आप भी रख लो। ठीक है, हम भी रख लेते हैं। मैं कल ही ढूंढता हूँ अपने लाल के लिए एक अच्छी सी प्राइवेट टीचर। ये अच्छी सी क्या है? मतलब जो अच्छी तरह पढ़ा दे। प्राइवेट टीचर। गुड मॉर्निंग, आई एम मिस रोशन बाटलीवाला। बाटलीवाला? मैडम देखिए, हमारे यहाँ डब्बा बाटलीवाला तो पहली तारीख को आता है। डब्बा बाटलीवाला नहीं, रोशन बाटलीवाला। आपको ट्यूशन टीचर चाहिए था, राइट? अच्छा अच्छा, तो आपको मिसेस दारूवाला ने भेजा। आइए आइए आइए। Yeah, that's right. मगर आप कौन? जी मैं, I'll tell you, please take a seat. Okay, thank you. Myself मोहन खाचरू वाला। खाचरू? I mean मोहन खाचरू। वैसे by the way, मिसेस बाटलीवाला। मिस बाटलीवाला। वेरी गुड। Yeah. वैसे बाय द वे मिस दारूवाला ने आपको हमारे बंटी के बारे में सब कुछ बता दिया होगा। Of course, मने बद्दी खबर छे। Hey, by the way, आपका बोरिया कहाँ है? हमारा बोरिया बिस्तरा तो बेडरूम में होता है। लेट्स गो देयर। बोरिया बिस्तरा नहीं, आपका पोरिया। हम पारसी में है ना, सन को पोरिया बोलता है। ठीक है, बोलिए बोलिए। आई विल कॉल बंटी। बंटी, पुत्र बंटी। खुदाई जी, हम भी गया। आप भी गया? आप कहाँ गया? हम भी गया, हम डर गया। नॉटी बॉय। थैंक यू। आपको नहीं, आपके पोरिये को बोला नॉटी बॉय। एक ही बात है मिस, मेरा पोरिया मेरे ऊपर ही गया है। सुनो बंटी बेटे, आज के बाद ये मैडम तुमको घर पे पढ़ाने के लिए आएंगी। इनको बिल्कुल तंग मत करना, अदरवाइज आई विल बी वेरी एंग्री विद यू। सॉरी सॉरी। अच्छा मिस बाटलीवाला, ये बताइए कि आप क्या लेंगी? What? आप महीने का क्या लेंगी? 500 रुपया। बस, वेरी गुड। दिया। लेकिन आपको संडेज को और नेशनल हॉलिडेज को भी आना पड़ेगा। Why? मेरे लिए। I mean, मेरे इस पोरिये के लिए। अगर मेरा ये पोरिया क्लास में फर्स्ट आया तो मैं आपको 100 रुपीज बोनस देंगा। Really? Really? Okay, dear? Okay. डियर? ओए, ये डियर शेयर क्या होता है जी? मतलब डियरनेस अलाउंस भी देना पड़ेगा ना, और 50 रुपए आपको कन्वेंस भी मिलेगा, लेकिन रेगुलर आना है। और अगर आने का टाइमिंग बता देंगे तो अच्छा होगा, ताकि उसके हिसाब से मैं भी अपने आने जाने का टाइमिंग एडजस्ट कर लूंगा। एडजस्ट बाद में करना। दफ्तर नहीं जाना? लेट नहीं हो रहा आपको? अरे जा रहा हूँ।
पूरी बात तो कर लूं पहले मैं। बाय मिस शीशी वाला। बाटली वाला। एक ही बात है मिस बाटली वाला। बाटली वाला। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। Walking, walking, keep my songs in your mind. Wow. Never tell me goodbye. Never tell me goodbye. Alright, क्या बात है, क्या गला पाया है तुमने मिस पिनाज मसानी। पीनाज मस्तानी नहीं, पीनाज मस्तानी है ना मारी नवसारी वाली मासीनी छोकरी छे। मैं तो रोशन बाटली वाला छू। ओहो, क्या मदहोश नाम है, बाटली वाला। सुनते ही नशा चढ़ जाए। खूबसूरत गला, खूबसूरत चेहरा। तुम्हें तो मॉडलिंग करनी चाहिए। मॉडलिंग यानी हूँ? रियली? अरे मैं तुम्हें मिस इंडिया बना सकता हूँ। मिस इंडिया नहीं? अरे वाह, साइरस कितना हैप्पी थे जैसे। साइरस, are you engaged or something? To be married. Oh, how sad. I mean, engagement तो तोड़ी भी जा सकती है ना? क्या बोला? चलो, चलो इस खाचरू घुटन से कहीं दूर चल के खुली हवा में तुम्हारे करियर के बारे में बातें करते हैं। My career? Really? अरे लेकिन बंटी, मैं बंटी की ट्यूशन टीचर छूं। बंटी? अब ये बंटी कौन है? बंटी। ओ बाबा, बंटी! Don't worry about him. He's a brilliant child, just like me. Oh. Let's go. Okay, okay. Come on. Sorry. चलो, चलो. Okay, Yeah, okay. चलो. Issue. कीगो ट्यूशन टीचर, तुम बंटी को पढ़ाने आई हो या हमारे हस्बैंड को पट्टी पढ़ाने? पट्टी? नहीं, पट्टी मतलब पट्टी। She's from Calcutta, so पट्टी का पट्टी, you know? तुम ही चुप करो। Okay. जाओ तुम्हें, जाओ बंटी को पढ़ाओ, जाओ। ओके। I'll see you later, okay? बंटी, concentrate. I'll throw this game, हाँ? टूट गई ना तो मम्मी आपकी सैलरी से 300 रुपए काट देगी। अरे you stupid little boy, you're teaching me? ये मैथ्स का सम करो, come on, do this sum. हो तो मतलब पढ़ाई शुरू हो गई। ओ मिस्टर मोहन, ये आपका पोरिया है ना, हमको टांग करता है। टांग अड़ाता है? टांग अड़ाता नहीं, टांग करता है, यानी कि जबान लड़ाता है। 2 दिन में मैं तंग आ गई हूँ। ये हिम्मत, मैंने तेरे को मना किया था ना, मैंने कहा था ना मेरे मुंह तंग नहीं कर रहा। अगर एक काम छोड़ गई तो मेरा क्या होगा? You don't worry. एक्चुअली क्या है, ट्यूटरशिप का जॉब ही ऐसा है। आप ये काम छोड़कर कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी क्यों नहीं कर लेती? गवर्नमेंट जॉब मिलता कहाँ है? अरे मिल जाएगा, मैं आपको दिलवाऊंगा। हाँ, मैं एक बहुत बड़ा सरकारी अफसर हूँ। आप एक काम कीजिए कि आप कल शाम को मुझे 6 बजे रीगल सिनेमा के बाहर मिलिए। हाँ। हर वक्त खेलता ही रहेगा, बेवकूफ ना हो तो चल पढ़ाई कर। अरे आप इतनी जल्दी आ गए, आज वो टाइम नहीं किया? मैंने अपने बॉस को साफ साफ कह दिया है कि जब तक मेरे बच्चे की पढ़ाई खत्म नहीं होती मैं वो टाइम नहीं करूंगा। यहाँ ओवर टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो अपने कमरे में। जा रहा हूँ रीगल। अप्लाई करने। को समझते क्या है वो? क्यों लो दीदी, होना क्या है? कल रात को बंटी के पापा नींद में बड़बड़ा रहे थे, रोशन तुम परी हो तुम। हाँ, मोहन भैया नींद में बड़बड़ा रहे थे, फिर आपने क्या किया दीदी? और मैं क्या करती, वो कपड़े सुखाने वाला क्लिप जो है ना, मुंह पर लगा दिया मैंने उनके। तुम्हारे वाले तो फिर भी भालो है, नींद में बड़बड़ाते हैं, और हमारा वाला? तुम्हारा वाला क्या करता है? हमारा वाला तो पूरा रात सोता ही नहीं, उस पोड़ामुखी के ध्यान में। पोड़ामुखी? हाँ, मुंह जली। वो परी, ओहो रोशन। आई एम सॉरी टू से, लेकिन दीदी आप लोगों को अपनी पति देव को इतनी छूट देनी नहीं चाहिए। मेरे रोहू को ही देखो, कितना कंट्रोल में रखा है मैंने उसे, सिर्फ मुझे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कहता रहता है। मम्मी, बच्ची, मम्मी भूख लगी है। और भूख के बच्चे, तू पढ़ाई कर रहा था ना, यहाँ क्या कर रहा है? वही तेरी टीचर कहाँ है? बाहर हॉल में बैठी है। हाँ, दीदी। हमें मजा उससे। यानी साल के, ओ गॉड, टीचिंग बिजनेस में इतना पैसा है? अच्छा, एक काम करते हैं,
हम लोग कोचिंग क्लासेस खोलते हैं। देखिए मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा और तुम पढ़ाना। नहीं मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो काम करते हैं तुम पैसा इन्वेस्ट करना और मैं पढ़ाऊंगा। ओके। नहीं मगर मुझे पढ़ाना नहीं आता, तो पढ़ाना भी तुम ही। तुम क्या करेगा? मैं तुम्हें मॉरल सपोर्ट करूंगा। मोरल सपोर्ट? देखे छोटा खोदा खो। अरे क्या था खोदा खो? अरे वो तो मरी गई, सही गई। पहले मेरा गला दबा दो मेरा गला। सच? हाँ दबा दो मेरा गला। ये लो। सचमुच में नहीं, पहले मुझे मार डालो, फिर जिसको घर में लाना लाओ, जिसको घर में वैसा ना फंसाओ। अरे भगवान वो तो मरी गई। अरे भगवान मुझे प्रीति प्लीज तुम्हारा डांस बंद करो। देखो तुम समझती हो वैसा कुछ नहीं है, मैं तो नेम द कलर्स ऑफ द रेनबो बोल रहा था। मिस्टर रोहन ये कौन है? Who is she? ये कुछ नहीं है, ये नहीं है। अरे क्या नहीं हो? मैं तो हूँ। ये मेरे ससुर की डॉक्टर है ये। You mean your wife? लेकिन तुमने तो बोला था तुम्हारा शादी नहीं हुआ। क्या? अरे देखते देखते कुंवारापन फैल गया। क्या बोल रही हो तुम गुजराती में? अरे भाई क्या हुआ बेटे? अरे डैडी क्या हुआ बेटे? अरे देखो क्या हुआ। जा मेरे घर। नेम द कलर्स ऑफ द रेनबो। क्या बात है प्रीति, क्या हो रहा है ये? अरे डैडी मैं तो मर गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये देखो मेरी सातन। एक फिल्मी डायलॉग बोलना बंद करो, साफ साफ बताओ क्या बात है। पापा जी मैं बताती हूँ, ये जो टीचर है ना बंटी को पढ़ाने आती है। हाँ क्यों, वो बंटी को ठीक से नहीं पढ़ाती? पढ़ाती है किंतु बंटी को नहीं बाबा, हमारे बच्चे को पढ़ाती है। अच्छा समझ गया। देखो टीचर, ये मेरे जो 3 बेटे हैं ना वो काफी पढ़े लिखे हैं। अगर तुम इनको ज्यादा पढ़ाओगी तो वो ज्यादा पागल हो जाएंगे। नाउ यू मे गो। एक नंबर नो मैट फैमिली छे, जहाँ मैं मालूम है। कितनी शर्म की बात है, हमारे घर में इतने पढ़े लिखे मौजूद हैं, फिर भी बंटी को पढ़ाने के लिए टीचर को बुलाना पड़ता है। आज से हम सब बारी बारी बंटी को पढ़ाएंगे, फिर मैं देखता हूँ बंटी का फर्स्ट नंबर कैसे नहीं आता है। इज दैट क्लियर? यस ब्रिगेडियर। फिर महाराणा प्रताप ने सैनिकों की एक टोली बनाई। उसके सारे सैनिक रोटी और चटनी खा के दिन गुजारते थे। रोटी और चटनी। तुम जानती हो भारती, जब चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ तब मेरी पूरी बटालियन 8 दिन तक भूखी रही थी। सिर्फ पानी पी के दिन गुजारते थे हम लोग। दादी माँ। क्यों नंगा, आप महाराणा प्रताप के इतिहास पढ़ा रहे हो कि अपना? बेचारे का कल पेपर है। अरे भारती, हमने भी तो कई इतिहास बनाए हैं। तुम जानते हो बंटी बेटे, एक बार वॉर के दौरान 2 बम हाथ में पकड़ के भागा। I'm sorry, मैं आपसे नहीं पढ़ना चाहता। अरे लेकिन सुन तो सही, उस 2 बम का क्या हुआ? रंगा, बंटी बेटा मैं तुम्हें शिक्षा देती हूँ, चल। पनिशमेंट? क्यों, मैंने क्या किया है? अयो कन्ना, तमिल में शिक्षा का मतलब स्टडी। हमारी टीचर आपकी लैंग्वेज नहीं जानती है, मैं तो चला। अरे सुन तो सही बंटी। जनरल नॉलेज ये तो बहुत सिंपल है, एकदम सोचा। अच्छा बापू ये तो बताओ, भारत का राजधानी कौन सा है? दिल्ली। एकदम ठीक, लेकिन देखना बहुत जल्दी भारत का राजधानी कोलकाता हो जाएगा। एक मिनट, होल्ड ऑन बंटी बाजू, लगता है तुम्हारी चाची का जनरल नॉलेज टेस्ट लेना पड़ेगा। प्रतिमा ये बताओ, भारत को आजादी किसने दिलाई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम कोलकाता। अच्छा, अरे वाह, ये बताओ इस साल का नोबेल प्राइज किसे मिला है? सौरभ गांगुली फ्रॉम कोलकाता। ओह वेरी गुड। और हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? ज्योति बसु फ्रॉम कोलकाता। प्रतिमा, आजकल तुम मंजीत भाभी के साथ ज्यादा रह रही हो क्या? कोई ना तो। अरे तुम्हारी अकल कहाँ घास चरने गई है? कहनो अरे क्या कहनो, ये सब तुम बंटी को पढ़ाओगी और बंटी अपने एग्जाम में लिखेगा तो फेल तो होगा ही, ऊपर से स्कूल वाले इस पर केस ठोक देंगे। कहनो सब ठीक ही तो आछे। अभी भी सब तुम्हें ठीक लग रहा है? हे भगवान, अगर मुझे पहले से पता होता तुम्हारी जनरल नॉलेज इतनी वीक है, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। की बोले? ठीक बोल जी, लाओ। चलो लिखो। लेकिन 2 और 2 4 होता है ना चाची? नहीं, 2 और 2 5 ही होना चाहिए। तुम्हें मालूम नहीं, मैं बिजनेसमैन की बेटी हूँ। अगर 2 और 2 5 लिखूंगा मेरे एग्जाम में तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो 2 और 2 22 लिखो। देखो बंटी, तुम अगर मेरा कहा मानोगे ना तो ये मैथ्स के एग्जाम में क्या, अरे जीवन के एग्जाम में पास हो जाओगे। मैं पागल हो जाऊंगा। एकदम तोफानी बात છે। चल लाख या बेने में 22 થાય।
एक मिनट बंटी, डोंट गेट कंफ्यूज। तुम्हारी कल मैथ की एग्जाम है ना? ये कीचन रखो, सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। इससे मैं क्या करूँगा? अरे बंटू, ये ऐसा वैसा कीचन नहीं है, इसमें कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर। बंटी पुत्र, मैं तुझे कितनी बार पूछ रही, तेरा पेपर कैसा गया? बहुत गड़बड़, लगता है ज्योग्राफी में स्कोर करना ही पड़ेगा। ओए रब्बा, चल कोई बात नहीं पुत्र, मैं तुझे पढ़ा देती हूँ। वैसे भी ज्योग्राफिया मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा, तो ये बताओ टोटल मिला के कितने खंड हैं? ले पुत्र, एडमिशन फैकल्टी सुन। झारखंड, उत्तराखंड, अखंड, पाखंड, श्रीखंड। अच्छा, तो ये बताओ कुल मिला के कितने समुंदर है? ले पुत्र, गंगा, जमुना। मम्मी ये तो नदियाँ है। मेरे लाल, बाद में जाके समुंदर में ही मिलते हैं ना। मनजीत कौर, तू पहले खुद मैट्रिक कर ले, बाद में पढ़ाई मेरे बच्चे को प्लीज। ओए, तुसी चुप करके सो जाओ जी। हाँ गया, ज्योग्राफी में भी गया। प्रीति, ये तुम काट लो। सुनो जी, बंटी अभी तक अपना रिजल्ट लेके क्यों नहीं आया? क्या बात होगी जी? अरे मुझे फिक्र लगा है कि कम मार्क्स आने की वजह से कहीं मेरा बच्चा कोई गलत कदम ना उठा ले। खैर मुझे इस बात का गम नहीं है, जितना इस बात की फिक्र है कि मैंने अपने दफ्तर में कुलकर्णी के साथ शर्त लगा ली है कि अगर उसका बच्चा फर्स्ट आया और बंटी सेकंड आया तो मैं सारे स्टाफ को 2000 रुपए की पार्टी दूंगा। लो कर लो बात, इतनी महंगी शर्त लगाने से पहले आपने बंटी को तो पूछ लिया होता। इस बार गलती होगी बाय गॉड। अरे भाई वो आ जाएगा, अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, क्योंकि उसे हिस्ट्री मैंने पढ़ाई है और डैडी मैथ्स मैंने। हाँ, जनरल नॉलेज हमने और ज्योग्राफी मैंने। अरे वाह, सारा क्रेडिट आप लोग ले जाओगे? मैं भी तो बंटी के लिए पूरी रात जागी थी। अरे देखना, वो फर्स्ट क्लास मार्क्स लेके आएगा, मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए मैंने उसके लिए नया साइकिल मंगा के रखा है। अरे बंटी अभी फर्स्ट क्लास फर्स्ट। मेरे 2000 रुपए गए। मोहल्ले में मेरी नाक काट के रख देगा ये लड़का। शॉप गड़बड़ प्रीति ने किया है। गणित में 2 और 2 5 होता है। क्या गड़बड़? खुद को तो जनरल नॉलेज भी नहीं आता है। मम्मी ये कहती है हावड़ा ब्रिज कलकत्ता में। बोलो। ओफो प्रीति, हावड़ा ब्रिज कलकत्ता में नहीं तो क्या अहमदाबाद में है? डैडी, मेरी तो जान चल रही है, ये साइकिल का क्या करेंगे अब? साइकिल नहीं, अब ये रिक्शा चलाएगा, रिक्शा। चुप हो जाओ सब, वरना सबको गोली मार दूंगा। पहले मुझे बंटी का रिजल्ट देखने दो। लाओ बंटी बेटे, जरा रिजल्ट दिखाओ, कितने रेड लाइंस मिले हैं? सब सब्जेक्ट्स में। अच्छा, बेवकूफ ना हो तो पता था मुझे। अरे भाई ये तो सारे सब्जेक्ट्स में फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुआ है। मैं कहती थी मेरा लाल इस गार्डन का नाम रोशन करेगा। मुझे तो मालूम था मेरा बंटी पढ़ लिख कर बहुत बड़ा इंसान बनेगा। इंसान का तो पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा सरकारी अफसर जरूर बनेगा। नहीं मोहन भैया, ये बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा। अरे नहीं, ये तो बिजनेस मैनेजमेंट करेगा, बिजनेस मैनेजमेंट। नहीं, हमारा बंटी तो सुपरस्टार सलमान खान बनेगा, है ना बंटी? नहीं, बंटी बनेगा ब्रिगेडियर। ना मैं कुछ बनूंगा और ना मैं कुछ पढ़ूंगा। लेकिन क्यों बेटे, क्यों? क्योंकि आप वैकेशंस है। काके देखो हीरा चंद गुटका, काके देखो हीरा चंद गुटका। नहीं, मजा नहीं आ रहा है। कव्वाली की फीलिंग आ रही है, मस्ती की फीलिंग नहीं आ रही है। कोई भी फीलिंग आए, 2 दिन हो गए धुन बनाते बनाते। आई नो प्रतिमा, और आज आखिरी दिन है। ये धुन ट्राई करते हैं, ओके? चुरा लिया हीरा चंद ने दिल को, स्वाद का देखो कैसा असर, कैसा
इसका असर कैसा होगा? बिना जगह कैसे पता चलेगा? अरे 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 की करछो अरे की करछो की चख रहा हूँ भाई, थोड़ा इसका असर जानने के लिए। कोई असर ही नहीं हो रहा है, लगता है बॉडी के हिसाब से चखना पड़ेगा। हुआ हीरा चंद गुटका, अरे कुछ भी कर लो हीरा से नहीं और किसी का छुटका। ओ हो मजा आ गया, मिल गया, मस्ती भरा धुन मिल गया। आई लव यू हीरा चांद। जंतर मंतर जादू टोना कुछ भी कर ले यारा, तोड़े से भी ना टूटेगा अपना घर ये प्यारा। मिस्टर ऐसी कोशिश करना भी मिस्टेक है, क्योंकि हम सब एक हैं, एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अलग अलग है बोली सबकी, अलग अलग है बोली सबकी, तरह तरह के सपने, छोटे मोटे झगड़े हैं पर आखिर है तो अपने। थोड़ा लेना देना थोड़ा गिव एंड टेक है, राइट? हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। ला 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 ला। कहाँ जा रहा है? लाया? हाँ, जेब में से निकालो। अरे वाह, किसी को बताया तो नहीं? नहीं, आपकी कसम। अबे मेरी कसम खा के मुझे मरवाना चाहता है क्या? एक खा के भी बैंड जल्दी होता है। अरे ये खाने से दी नहीं होता है, तू जानता है? अब तो जब भी मैं खाता हूँ ना तभी मेरे पेट में प्रेशर आता है। सरा दे। जॉनी, ये अखबार तू पढ़ रहा है या सोहन पढ़ रहा है? हम दोनों पढ़ रहे हैं। यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ से ये पढ़ रहे हैं। गुड गुड। लेकिन अखबार तो तमिल था। गायब? ये तमिल अखबार पढ़ने वाले गायब हो जाते हैं? Oh yes sir, thank you very much sir. Okay. प्रोटीमा, मेरे हीराचंद गुटका की याद इतनी पॉपुलर हो गई है कि वही कंपनी मुझे चूहा मारने की दवा का कॉन्ट्रैक्ट भी दे रही है। चूहा मारने का दवा? अब उसका ऐड बनाने के लिए गुटके की तरह उसको भी चक मत जाना, वरना पता चला हम सोती विधवा हो गए। कुछ भी बोलती हो, चूहा मारने की दवाई मैं क्यों चखूं? गुटखा क्यों चखा? अरे अब तो गुटका ही मेरी जिंदगी और गुटका ही मेरी जिंदगी है। इतिहास गवाह है, हर बड़ा आदमी कोई ना कोई नशा करता ही था। अयो प्रतिमा, इधर पर टी शर्ट पे किसी का साड़ी का रंग लग गया है। এটা শাড়ি का रंग नॉय माँ, ये गुटखा का रंग है। पाकू का रंग? हाँ माँ, ये रंग पक्का ही होता है। पक्का नहीं बहू, तमिल में पाकू का मतलब है सुपारी। खाचरू कांधा में पाकू? कौन खाता है मेरे घर में? मम्मी, मैं कभी कभी खा लेता हूँ थोड़ा पाकू। यो ये लड़ाई दी, तेरे डैडी को पता चला तो गोली से उड़ा देंगे। बाबा के डर से ही तो छुप के खाता है। सुधर जा, अभी तो टी शर्ट बिगड़ा है, वरना जिंदगी बिगड़ जाएगी। व्हाट अ लाइन। हम भाग जाएंगे, देखना আমি চলে যাব, আমি আমার বাপের বাড়ি চলে যাব। হ্যাঁ? कौन से बाबा की बाड़ी में जाबो बाबा? बाबा का बाड़ी नॉय, बापेर बाड़ी। हम अपना माँ बाबा का घर चले जाएंगे। अयो क्यों बहू, क्या हुआ? की बोलबो माँ, उनका गुटका तो हमारा शौतीन बन गया। शौतीन नॉय, सौतन। शुरू में 1-2 पैकेट खाता था, अब दिन भर में 20-22 पैकेट खा जाता है। 20-22?
हाय हाय ખરેખરમાં સૌતન છે पता है ना गुटखा खा खा के वॉश बेसिन में थूक थूक के पूरा वॉश बेसिन बंद हो गया। अय्यो हाय हाय अगर ऐसे ही खाते रहे ना तो एक दिन मुंह भी बंद हो जाएगा। अरे सोहन भैया आप तो पानी पूरी खा ही नहीं रहे। रोहू क्या आप पानी पूरी बनी है ना? ओ वाह, वो बेचारे सोहन भैया ठीक से खा नहीं पा रहे हैं। सो सैड नो। एक जमाना था जब सोहन भैया एक साथ दो दो गोलगप्पे मुंह में रख के गपा गप खाते थे, और अब देखो। सोहन क्या हुआ डैडी? क्या हुआ कि बच्चे, आज तक खाचरू खानदान में किसी ने उधारी नहीं की है और तू उधारी करके आया? उधारी? किसने कहा? नुक्कड़ का पान वाला बता रहा था कि तू 400 रुपए की उधारी करके आया है। क्या लेकर आया तू 400 रुपए का? पाउच, शैम्पू के पाउच। क्या? ओ शैम्पू के पाउच पूरे मोहल्ले में बांटने निकला था क्या? ये गुटखा खाना कब से शुरू किया? बोलो। वो कुछ दिन हुए डैडी। पर इसमें क्या है, आप तंबाकू फूंकते हैं, मैं खाता हूँ। कभी भी तू अपना मुकाबला मुझसे मत करना। हमें जितना जीना था हम जी चुके। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। भारती फौरन इसका गुटखा छुड़ाओ वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। इज दैट क्लियर? यस ब्रिगेडियर। ओफो, ये मंजीत ने पता नहीं रेड फाइल कहाँ रख दी, सुबह से ढूंढ रहा हूँ। फिर से देर हो गई आज। बाय डैडी। बाय बेटा। अरे सुन, तेरे मुंह में क्या है? कुछ नहीं। अरे कहीं तू गुटखा तो नहीं खा रहा? नहीं, मैं तो सोहन चाचा की नकल कर रहा हूँ। अरे अभी नकल कर रहा है, लेकिन बड़े होके तेरे को लत पड़ जाएगी। हाँ, सोहन चाचा ने कहा है कि बड़े होने के बाद ही खाना। मैं पूछ रहा हूँ कि आज तेरे मुंह में क्या है? बाय। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या क्या जाए। देखो, सबसे पहले तो जॉनी और बंडी को ताकीद करते हैं कि वो सोहन भैया के लिए गुटखा ना लाया करें। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो खुद जाके लेके आएंगे। पता है, इमरजेंसी के लिए वो गिटार के अंदर 10-12 पैकेट छुपा के रखते हैं। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, बॉम्ब से सीधा पान की दुकान का ही उड़ा डालते हैं। अरे निम्मी, मुंबई में कितनी सारी पान वाले की दुकान है, इतने सारे बम कहाँ से लाएंगे हम? रोहू मेरे पास एक सुपर आइडिया है। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ जो हर किस्म के भूत को उतारता है। गुटखा का भूत भी उतार देगा। भूत नहीं, पहले अपना भूत उतारो। ओके वाओ। टीम तो आवार की होवे हमारे पास एक आइडिया होवे। तुम्ही नहीं, हिंदी में ही बोलता हूँ। देखो, तुम सोहन भैया को मायके जाने की धमकी दो, यूं लाइन पे आ जाएंगे। हाँ, पहली फास्ट ट्रेन से दादर गाड़ी चली जाओ। दादर गाड़ी नॉय, बापे बाड़ी। तो हम बापे बाड़ी चले जाएंगे। जाना वाना नहीं है, खाली जाने का नाटक करना है। ओ यात्रा? नहीं, ट्रेन से यात्रा वात्रा भी नहीं करनी है, खाली नाटक करना है जाने का। है मोहन भैया, बांग्ला में यात्रा को नाटक बोलते हैं। अरे प्रतिमा, मैं नया टूटन लग रहा था, वो कहाँ है? हमारा चमचम से मीठा शोहन रसगोल्ला একটা आखिरी संदेश। चिट्ठी है या मिठाई का बॉक्स? हमको पता है कि हमारे लिए आपका प्यार का मिठास अब कम हो गया है, क्योंकि अब आपको गुटखे का करवाहट ज्यादा अच्छा लगने लगा है। आपको जब ये चिट्ठी मिलेगा तब तक हम गीतांजलि एक्सप्रेस में बैठ के कल्याण तक पहुंच गए होंगे। भगवान आपका कल्याण करो। आपकी मलाई सैंडविच प्रतिमा। क्या मेरी मलाई सैंडविच वाकई मुझे छोड़ के चली गई? मोहन भैया, कहाँ है आप सब? अरे मोहन भैया, रोहन, आप लोग यहाँ हो? आ गया। क्या बात है सोहन, बड़े परेशान लग रहे हो यार सुबह सुबह। मैं परेशान नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, खुश। खुश? क्यों? जिस दिन का मुझे सालों से इंतजार था वो दिन आ गया। प्रतिमा मुझे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए कलकत्ता चली गई। क्या? चिट्ठी में भी लिखा है, जब तक मैं गुटखा नहीं छोड़ता तब तक वो वापस आने वाली नहीं है। तो भाभी के जाने से आपको दुख नहीं हुआ? क्या मतलब आप गुटखा खाना नहीं छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब आपको प्रतिमा भाभी के मुकाबले गुटखा ज्यादा पसंद है? अरे बेवकूफ, निकल जाओ यार, निकल जाओ यहाँ से। अरे पावी। ओके। अरे बेवकूफ लड़की, गुटखा के मुकाबले दुनिया में कोई चीज नहीं है। हमको पता था, तू हमसे थोड़ा भी प्यार
भगवान, तुम अभी तक गए नहीं না কিন্তু এখন যাবো हम चले जाएंगे टॉलीगंज चले जाएंगे अरे क्या टॉलीगंज चले जाएंगे, जाना है तो वंस एंड फॉर ऑल चले जाओ। কি বললে अरे चले जाओ। মা আমি চলে যাবো না না আমি কিচ্ছু শুনবো না, আমি কিচ্ছু শুনবো अरे भाई क्या हुआ? डैडी खुद क्या कर रहा है गुटखे? यहाँ थूक रहा है, ऊपर बाथरूम में जा, बाथरूम में जा। इडियट। क्या हुआ? ये गुटखा मास्टर अपने बीवी के पीछे क्यों भाग रहा है? डैडी क्या बताएं आपको, हमारा ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। क्या होगा? मुझे तो लगता है गुटखा छोड़ने की बात तो दूर रही, इनका तो छुट्टा छेड़ा हो जाएगा। कैसी बात कर रही हो? अरे पति पत्नी में छेड़छाड़ तो होती रहती है। ओफो मोहन भैया, छुट्टा छेड़ा मतलब डिवोर्स हो जाएगा। डाइवोर्स? काहे का डाइवोर्स? डैडी, हम लोग सोहन की गुटखा खाने की जो आदत है ना, छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम सबकी कोशिशें बेकार है। अब ध्यान से सुनो, देखो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, जिससे सोहन का गुटखा तो क्या, सोना बैठना उठना खाना पीना सब कुछ छूट जाएगा। सुनो जी। ওঠো 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 দেখো দেখো কি হলো দেখো। क्या है प्रतिमा, कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं, कम से कम 3 गुटखे की फैक्ट्री का मालिक हो गया था कि तुमने मुझे जगा दिया। स्वप्न स्वप्न छोड़ो, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा है। क्या बोल रही हो? मेरे मुंह से मेरे मुंह से खून कहाँ से निकला? कैसे नहीं पता? ये देखो तुम्हारे तकिए पर खून है, देखो देखो देखो। कोई बात नहीं। আমার কি হবে? अरे सब ठीक हो जाएगा, तुम रो मत प्रतिमा। कैसे ठीक होगा? तुम मर जाओगे, हम विधवा हो जाएंगे, हम अभी सबको बोल देंगे। अरे सबको बोल देंगे। प्रतिमा, देखो अरे प्रतिमा, बाबा कल रात को इनके मुंह से पूरा 8 बोतल खून निकला। 1 बोतल खून? डोनेट कर दो, डोनेट। अरे प्रतिमा, क्यों बड़ा चढ़ा के बोल रही हो तुम? तुम चुप करो। और बाबा पूरी रात खांसता रहा। अच्छा? नहीं डैडी, मैं खांसता नहीं था, मैंने गुटके के ऊपर से एक जिंगल बनाई है, वो गा रहा था। सुनिए, गुटका 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 देखो देखो गुटका गुटका। खून लाओ, पानी लाओ, पानी। सोहन, कल रात को तेरे मुंह से 1 बोतल खून निकला? सोहन भैया, हमारे एक सगे वाले थे ना, जयसुख काका, उन्होंने पहले महीने में गुटखा खाया, दूसरे महीने में मुंह से खून निकला और तीसरे महीने में जय श्री कृष्ण। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मंजीत का एक अंकल था, हाँ, उसने गुटखा खाना शुरू किया, दूसरे महीने ही राम नाम सत्य है। ऐसा नहीं हो सकता। देखो, इस बात को टालना नहीं चाहिए। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ। हेलो, डॉक्टर कैंसरिया? कैंसरिया? हेलो डॉक्टर केसरिया, भाई मैं ब्रिगेडियर खाचरू बोल रहा हूँ। डॉक्टर, कल रात को मेरे बेटे सोहन के मुंह से 1 बोतल खून निकला। ठीक है, चेकअप करवा लेंगे। अरे भाई मैं जानता हूँ डॉक्टर, जाने की उम्र मेरी है, लेकिन क्या किया जाए, जो गुटखा खाएगा वो पहले जाएगा। ठीक है, मैं कल फोन करता हूँ। ओके डॉक्टर। अरे डैडी, ऐसा कुछ नहीं। इस गुटखे को कोई सुला दो, गुटखे को कोई सुला दो। चलो चल गुटखे, जा सो जा। मोहन रोहन, नेक्स्ट स्टेप। ओके डैडी। ओह गॉड, मुझे तो टेंशन हो रही है। सोहन भैया की रिपोर्ट अब तक नहीं आई। अरे रोहन, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ है, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा। अयो, कब आएगा जी आपका डॉक्टर चंदनिया? भारती चंदनिया नहीं, डॉक्टर कैंसरिया। केसरिया डैडी। हाँ केसरिया, डर गया। हे भगवान, अमर की होबे? डोंट ओवर रिएक्ट प्लीज। हेलो एवरीबॉडी। हाँ डॉक्टर साहब आइए आइए आइए। डॉक्टर केसरिया बताइए क्या निकला? ब्लड कैंसर निकला। ब्लड कैंसर?
व्हाट? यस, ये रही रिपोर्ट। मेरे 50 साल की प्रैक्टिस में ये एक अमेजिंग केस है। इस आदमी के मुंह में, दांत में, जुबान में, आंख में, नाक में, दिल में, जिगर में, फेफड़े में, हर जगह गुटखा ही गुटखा भरा हुआ है। दिस गुटखा इज एक्चुअली फुल ऑफ गुटखा। ये और कितना जिएंगे? लेट मी टेक अप एंड टेल यू, मैडम। लंबी लंबी सांस लो, सांस लो। ओ माय गॉड, ये आदमी तो आज ही क्लिनिकली डेड है। Still, I don't give him more than 10. नहीं, days. थैंक गॉड 10 मिनट्स नहीं बोले। डैडी! डोंट वरी हीराचंद। हीराचंद? तेरे गुटखे का नाम है। डोंट वरी बेटे, तू ब्रिगेडियर का बेटा है, तो ऐसी वैसी मौत नहीं मरेगा। अरे सर्दी जुकाम से तो हर कोई मर जाता है, लेकिन तू ब्लड कैंसर से मरेगा। हमें फक्र है तुझ पर। खा और भी गुटखे खा, खा। सोहन भैया। कौन है रे? काका, आई मीन भैया। क्या है रे? आइए भैया, हो सके तो हमारी सारी गलतियों को माफ कर देना। ए रोहन। ये प्रीति है, मेरी वाइफ है। ए रोहन। हाँ सोहन भैया। मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है रे। नहीं है, चलो। ए प्रतिमा, तुमसे भी एक गुजारिश है रे। मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना रे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें सफेद साड़ी अच्छी नहीं लगती रे। ए माँ। बोलो खन्ना। पता नहीं क्यों आज तुम्हारे हाथ की सफेद इडली खाने का बहुत जी कर रहा है रे। एक्सक्यूज मी, आप में से सोहन खाचर कौन है? कौन है बे? रे आइए। कहिए रे। हम एक्सटीवी से आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। मेरा इंटरव्यू? अरे मैं तो बहुत मोटा, मेरा मतलब है छोटा आदमी हूँ रे। मैंने सही कहा था। हमने सुना है आप एक साथ 20-25 गुटखे खा जाते थे, अचानक बंद क्यों कर दिए? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? भाइयों और भाइयों, गुटखा यानी जिंदगी से छुटका। मैंने छोड़ा है, आप भी छोड़िए और अपने परिवार से नाता जोड़िए। मैं दुनिया छोड़ रहा हूँ, आपको हाथ जोड़ रहा हूँ कि आप भी गुटखा छोड़ दीजिए। अलविदा, अलविदा, आपको भी अलविदा। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, बाय। जाइए आप। मैं भी टीवी में आ गया। अरे यार सोहन, ये अलविदा अलविदा कहते समय तुम इतना कांप क्यों रहे थे? ए मोहन भैया, जब आपके सामने गुटखे के रूप में मौत खड़ी हो तो आप भी कांप जाएंगे रे। मतलब जब तुझे मौत का डर लगा तब जाके तूने गुटखा छोड़ा? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है रे। क्या बोला रे? डैडी, अफसोस, अब तो मैं सिर्फ 3-4 दिन जीने वाला हूँ रे। बता दो माँ, बता दो। अयो मेरे सोहना, तुम 3-4 दिन नहीं रे, 100 साल जीने वाले हो। ये क्या कह रही है री? रे मम्मी, अगर मैं कहूँ कि तुझे कैंसर नहीं है तो? क्या मतलब? मुझे कैंसर नहीं हुआ, क्या मतलब? मतलब ये कि तुझे सबक सिखाने के लिए मैंने गलत रिपोर्ट बनवाई थी, और वो जो डॉक्टर केसरिया था वो भी नकली था, जो तेरे सामने खड़ा है। डॉक्टर आपसे मेरे मुंह से खून निकला। वो मैंने और मोहन भैया ने लाल रंग लगाया था। इसका मतलब मुझे ब्लड कैंसर नहीं है। मैं मरने वाला नहीं हूँ। मैं बहुत बहुत सारे साल जीने वाला हूँ।
तो चलो इसी खुशी में हो जाए हीरा चंद गुटका। जंतर मंतर जादू टोना कुछ भी कर ले यारा, तोड़े से भी ना टूटेगा अपना घर ये प्यारा। मिस्टर ऐसी कोशिश करना